सर्दियों की एक रात थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। दादाजी अपने पोते पोतियों के साथ आग ताप रहे थे। तभी सबसे छोटे पोते ने कहा, दादाजी, आज कोई लंबी और डरावनी कहानी सुनाइए। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, लेकिन यह कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना है। बच्चे उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। ये बात लगभग 50 साल पुरानी है। मैं तब जवान था और एक शहर में काम करता था। एक दिन मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। काम खत्म होते होते रात हो गई। आखिरी बस भी निकल चुकी थी। घर पहुंचने का एक ही रास्ता था, पुरानी सुनसान सड़क। उस सड़क के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कहते थे कि आधी रात के बाद वहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। मैं पैदल ही चल पड़ा। रात के लगभग 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे। कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। मैं रुका। आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा और फिर आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वही आवाज आने लगी, टक टक टक। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने फिर पीछे देखा, लेकिन सड़क खाली थी। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने कदम तेज कर दिए। तभी दूर सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया। वो काले कपड़ों में था और सिर पर पुरानी टोपी पहने हुए था। उसे देखकर मुझे राहत मिली। मैं उसके पास पहुंचा और बोला, लेकिन अंदर नहीं आ रहा था। उसकी सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मैंने पूरी रात मंदिर में बिताई। सुबह जब गांव वाले आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक मुसाफिर की रहस्यमय मौत हुई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी रात में अकेले यात्रियों के साथ चलती है। जो लोग उसके साथ ज्यादा देर तक चलते हैं, वे कभी घर नहीं पहुंचते। उस दिन के बाद मैंने उस सड़क पर रात में कभी कदम नहीं रखा। लेकिन आज भी जब कभी मैं उस रास्ते के पास से गुजरता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, टक टक टक। और शायद वो आज भी किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा है।